प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, और केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर रहे थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन में अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ बातें कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर दी। स्ट्रक्चर्स, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड, ये सब देखने की पूरी कोशिश कर ली। अब जो लास्ट अपना टॉपिक है वो टॉपिक है कि साहब एग्जाम में जब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर सवाल आएगा तो हम लोग इसको आसानी से कैसे टैकल करेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों कंप्लीटली इसी बात पे है कि हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन ए वेरी शॉर्टकट वे। क्लियर है? क्लियर है। इसके लिए बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले ले रखे हैं, लाइक हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कॉन्सेप्चुअली। We know BeCl2, BF3, CH4, PCl5, SF6, IF7 molecules, इनमें हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का sp, बोरोन का sp2, कार्बन का sp3, इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर। हमें यह पता करना है शॉर्टकट से सर कैसे निकाल देंगे। क्लियर। उसके लिए बच्चों सबसे पहली चीज जो आपको समझना है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। एक नंबर है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 के लिए, sp2 4 के लिए, sp3 5 के लिए, sp3d 6 के लिए, sp3d2 7 के लिए, sp3d3। पहली बात ये नोट कर लीजिए। क्लियर। पॉज करिए, इस बात को नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये समझना है कि सर स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। स्टेरिक नंबर निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एक रफ डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम बना करके, रफ स्ट्रक्चर बना करके टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करिए, उनको जोड़ दीजिए, इट विल गिव यू द स्टेरिक नंबर। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका, आपको रफ स्ट्रक्चर भी बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो गिनना आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम लोग बहुत आराम से निकालेंगे क्या, स्टेरिक नंबर। तो मैं आपको बिल्कुल सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं, देखना बच्चों। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका सर? जैसे BeCl2 मॉलिक्यूल है तो इसमें बेरिलियम और क्लोरीन सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, वो निकालेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या करेंगे सर, अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या तो लेस देन या इक्वल टू 8 आया, तब हम लोग इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। क्लियर। डिवाइड करके क्या करेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है तब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। क्लियर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8। क्लियर। इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे वहां से निकालेंगे हम लोग क्या, स्टेरिक नंबर। तो मैं आपको समझाऊं एक एक करके, जरा देखिएगा। मान लो सबसे पहला एग्जांपल है BeCl2। हमें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, मगर कैसे, जरा देखो। BeCl2 मॉलिक्यूल में बच्चों कौन कौन सा एटम है? सो ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे बेरिलियम एटम है, और कौन है, 2 क्लोरीन का एटम है। ठीक है। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 2। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। 2 एटम के लिए कितना होगा, 14। जोड़ दिया तो कितना हो गया, 16। क्लियर। ये हुआ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बोला, 8 से ज्यादा होगा तो कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से। अब डिवाइड करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8, कितनी वैल्यू आई, 16/8, कितनी वैल्यू आई, 2। यही 2 जो वैल्यू आई है, दिस इज एक्चुअली स्टेरिक नंबर। क्या है ये, स्टेरिक नंबर। तो देखो 2 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp। कितना आसान तरीका है, देखो कितना आसान, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। क्लियर। इस तरीके से अपने सामने जितने सवाल आएंगे फटाफट बनते चले जाएंगे। क्लियर है। एक आध को छोड़ करके, कुछ बहुत फ्रैक्शनल परसेंटेज को छोड़ के, जितने भी मॉलिक्यूल हम सबका निकाल देंगे, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को छोड़ के बाकी जनरली 99% का आप आराम से निकाल सकते हैं। एक एक करके पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्या सच में हो रहा है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों अपने पास BF3 मॉलिक्यूल। ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम है, एक है बोरोन
और 3 है फ्लोरीन एटम। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 3। फ्लोरीन के पास 7 हैलोजन है, सारे हैलोजन के पास क्या होगा 7। ठीक, तो 3 इंटू 7 जोड़ दिए तो कितना आया 24। फिर बोले क्या ये नंबर 8 से बड़ा हो गया? हो गया। तो अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है 8 से, तो 24 को डिवाइड कर दो 8 से, कितना आया स्टेरिक नंबर 3। यही 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या हो गया sp2, तो bf3 भी बिल्कुल सही सही मिला। लेट्स से अगला है अपना CH4। CH4 की बात की जाए बच्चों, क्या है कार्बन एटम और क्या है 4 हाइड्रोजन एटम। कार्बन में इलेक्ट्रॉन वैलेंस 4, एक हाइड्रोजन में एक, तो 4 में कितना 4, टोटल कितना हुआ 8। 8 को डिवाइड करोगे कितने से? तो बोला था अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या लेस देन 8 है तो डिवाइड करो 2 से, कितना आया 4। यही हो गया तुम्हारा स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर 4 है तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? क्लियर। ऐसे ही क्या, ऐसे ही अगला मॉलिक्यूल दैट इज PCl5। PCl5 के लिए भी चेक करो बच्चों, पॉज ले लेकर के वीडियो का आप लोग नोट करते जाओ। क्लियर है? हमें जरूरत नहीं पड़े पॉज लेने की, आपके पास तो है ना, आप वही रोक दो। ठीक है, अगला अगला PCl5 है। PCl5 में क्या है फॉस्फोरस है, और क्या है 5 क्लोरीन है। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बोलो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 7, एक में 7 तो 5 में 35, टोटल कितना हो गए 40। 40 को कितने से डिवाइड कर दोगे 8 से, तो कितना मिल गया 5। तो स्टेरिक नंबर कितना 5। देखो 5 के लिए क्या मिला sp3d। अगला SF6। क्लियर है? SF6 में कौन कौन है सल्फर और क्या है 6 फ्लोरीन। क्लियर? ठीक, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन एक में 7 तो 6 में 42, कितने हो गए 42, टोटल कितने हो गए 48 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड कर कितना मिल गया 6। तो स्टेरिक नंबर 6 के लिए क्या है देखो, क्या है 6 के लिए क्या है sp3d2। द लास्ट वन IF7। IF7 क्लियर? तो IF7 में क्या होगा बच्चों आयोडीन प्लस 7 फ्लोरीन। क्लियर? तो क्या हो गया इसमें कितना 7, और फ्लोरीन में तो 7 होता ही है, तो ये कितना 49, जोड़ दो कितना हो गया 56। कितना हो गया 56, डिवाइड कर काय से 8 से। क्यों 8 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 8 से बड़ा है नंबर। तो कितना हो गया 7। 7 के लिए क्या है देखो, क्या है sp3d3। तो एकदम मैच कर गया बच्चों, एक एक मैच कर गया, पक्का एक एक मैच कर गया। अब इसको पॉज करके बेटा जल्दी से, सारा मैं हट जा रहा हूं, तुम पूरा नोट कर लो पॉज करके। चलो अब देखो हमने आगे क्या किया। आगे हमने आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये सारा होमवर्क तैयार किया है। क्लियर? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है बेटा। आपको क्या करना है सबको एक एक को देखना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम आ जाए तो 2 से डिवाइड करना है, 8 से ज्यादा आ जाए तो 8 से डिवाइड करना है। क्लियर? और फिर स्टेरिक नंबर निकालना है। क्लियर? एक आध जगह तुम फंसोगे, क्या हुआ सर 8 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, मान लो 28 आ गया, तो तुम 28 को काय से डिवाइड करोगे 8 से, तो सर पूरा नहीं कटा, कितना कटा 3 टाइम्स, कितना हुआ 24, बाकी कितना बच गया रिमाइंडर 4। ऐसे लिख 4 डिवाइडेड बाय, अब कितने से कटेगा 2 से काट दे, कितना हुआ, कितना हुआ 3 और 2 5, ऐसे जोड़ना 3 और 2 5। क्लियर? तो ये 5 कहलाएगा स्टेरिक नंबर। क्लियर? क्लियर है? तो आएगा sp3d। लाइक HNO3 की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर 3, तो छत्रिक 18, 18 और 5 नाइट्रोजन का कितना हो गया 23, और एक हाइड्रोजन का 24, तो ये तो एग्जैक्टली कट गया 8 या 24, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से sp2। जैसे SF4 मॉलिक्यूल है,
SF4 की बात की जाए तो यहाँ कितना है 7 इंटू 4 28 और प्लस सल्फर का 6 कितना हुआ 34। अब 34 एग्जैक्टली नहीं कटेगा तो कैसे काटेंगे आप 4 से कितना हुआ 32 प्लस कितना बच गया 2 इकाई से 2 से कितना हो गया 1 टोटल कितना हुआ 5 5 के लिए क्या बोलोगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वाला 12 13 14 15 और ये 16 17 18 19। क्लियर है। चलो एक और कर ही दें XeF4 मॉलिक्यूल लिख लो तो ये 20 हो गए। ये 20 को आपको कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, दैट इज 766-711-0929। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कॉल करने की प्लीज जरूरत नहीं है क्योंकि क्लासेस में बिजी रहेंगे तो शायद आपकी कॉल हम पिक नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। कोई डाउट पूछना है या अपना आंसर दिखाना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लियर है। कोई भी परेशानी हो रही है। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो न्यूट्रल है, इसी में अगर चार्ज स्पीशीज आ गया OH माइनस में क्या होगा सर, कार्बोनेट आयन में क्या होगा, अमोनियम आयन में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन में क्या होगा, सल्फेट आयन में क्या होगा। सो वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।